एलआईसी डूब गया जी भारत के पूरे लोग, क्योंकि एलआईसी तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी के भरोसे की संस्था है। ये आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और उसके चमचे इसको बता रहे हैं। और ये कितना कूप मंडूक है, जरा ये देखिए मनीष जी। और ये इसका ट्वीट है, ये दरअसल 18 मई 2023 का ट्वीट है। और इसको भी उन्होंने इसका ये भी सर्विलांस में था, ये अधेड़ राहुल गांधी की भी जासूसी उसको खुलकर की। उसके बाद पूरी तरह साफ हो गया ये कैसी साजिश है। 1800 पन्ने की रिपोर्ट है मोसाद की। और इसीलिए उस इतने बड़े झटके से एलआईसी भी उबरी, एसबीआई भी उबरी और पूरा सेक्टर ही उभर के आया है। ये कहीं नहीं, इनको सबको ठेंगा दिखा दिया पब्लिक ने भी और कारपोरेट सेक्टर ने भी। सर, आप जिसे अधेड़ कहते हैं, ये अधेड़ अभी उत्पात मचा रहा था पिछले दिनों एलआईसी को लेकर के। एलआईसी डूब गया जी भारत के पूरे लोग, क्योंकि एलआईसी तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी के भरोसे की संस्था है। और हर भारतीय अपनी जीवन की कुछ न कुछ पूंजी उसमें इन्वेस्ट करता है, ताकि वो कहते हैं ना, जीवन के बाद भी, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। एक भ्रम पैदा किया गया कि आप एलआईसी से पैसा निकाल लीजिए क्योंकि एलआईसी ही डूब गई। अब वो सच इस अधूर के मुंह पे काला थप्पड़ है। एलआईसी मूलतः इस देश के मध्यम वर्ग की ही सबसे बड़ा सहारा है। एलआईसी मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी इतना बैंक सुविधा है वो। और उसके खिलाफ इस अधेड़ ने किया था। तो पहले जरा मैं बता दूंगी इस आदमी की हरकत। और ये आदमी आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। और आज जो सच सामने आया है वो इसके और कांग्रेस के मुंह पे कालिक पोत रहा है कि ये आदमी किस तरह से देश को बरगला रहा था, पूरे देश को बरगला रहा था, बहका रहा था, सफेद झूठ बोल रहा था। और आज इसका झूठ जो है बिल्कुल चौराहे पे नंगा हुआ है मनीष जी। ये बड़ी घटना है। और मगर वही कि हिंदुस्तान में हमारे पब्लिक इतनी जागरूक नहीं है, नहीं तो इसको चौराहे पे आदमी पकड़ ले। क्योंकि इसने एलआईसी के साथ छल नहीं किया था, इसने देश के करोड़ों लोगों का जो सहारा है उन करोड़ों लोगों के साथ छल किया था। एलआईसी के नाम पर इसने झूठ का नंगा नाच किया था कि देश को बरगलाने, बहकाने, देश की आंखों में धूल झोंकने की राहुल गांधी की इस करतूत पर खुद वो और उसकी कांग्रेस क्या देश और एलआईसी से माफी मांगेंगे, या झूठ और बेशर्मी का नंगा नाच अभी भी जारी रहेगा। इसका फैसला कांग्रेस को ही करना है। लेकिन यह एक घटनाक्रम, ये जरा मनीष जी दर्शक सुन लें, यह एक घटनाक्रम इस तथ्य की पुष्टि तो करता ही है कि देश का प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहा व्यक्ति कितनी छिछली, थोथी, फुहड़ राजनीतिक दृष्टि और कूपमंडूक मानसिकता का शिकार है। यह आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और उसके चमचे इसको बता रहे हैं। और ये कितना कूपमंडूक है, जरा ये देखिए मनीष जी। और ये इसका ट्वीट है, ये दरअसल 18 मई 2023 का ट्वीट है, 18 मई 2023 का। और इसमें लिख रहा है कि एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मई 2022 में 5,48,000 करोड़ और मई 2023 में 3,59,000 करोड़, ये इसने दिया फिगर। और नीचे इसने क्या लिखा है जरा, ये इसका मेन है जो बरगला रहा था लोगों को कि साहब का बस एक ही फोकस है। ये पूरे इसकी पूरी जिम्मेदारी ये नरेंद्र मोदी भी डाल रहा था कि साहब का बस एक ही फोकस है, सेठ को कैसे बचाएं, चाहे जनता की मेहनत की कमाई लुट जाए या शेयर धारकों का निवेश डूब जाए। तो ये इसने, और ये दर्शकों को बता दूं कि जनवरी 2023 में जब ये हिंडनबर्ग को अपना रिश्तेदार बना के लाया था और हिंडनबर्ग को हरिश्चंद्र से ज्यादा बेहतर बता रहा था कि उससे ज्यादा सच्चा, हरिश्चंद्र से ज्यादा सच्चा है ये आदमी। और ये अडानी के बारे में जो कह रहा था, उसके बाद पूरी शेयर मार्केट कैसे भरभराई थी सब लोगों को याद है उसको। और उसी एलआईसी में ये था कि एलआईसी ने भी अडानी को इतना पैसा दिया, एसबीआई ने भी इतना दिया है। और आज जो है ये आई एक खबर, और ये खबर जो है इस आदमी के मुंह पर कालिक पोत रही है। और इसके बताता हूँ मनीष जी कि एलआईसी मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों में सबसे आगे। और इस सरकारी कंपनियों में 2024-25 की मार्च तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने सबसे अधिक 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये तो हो गई एलआईसी के प्रॉफिट की बात। और जाइए बगल में आइए मनीष जी, ये दूसरा जो ये है, एक खबर और है कि आज की तारीख में, आज की मार्केट कैपिटल ऑफ एज ऑफ जून 2025 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज ए मार्केट कैप ऑफ 6.08 ट्रिलियन। तो ये सोच लीजिए जिसको ये रो रहा था अभी 2 साल पहले कि 3.24 लाख करोड़ है,
वो आज की तारीख में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी मार्केट कैपिटल हो गई है। आज इसने ट्वीट क्यों नहीं किया? आज ये क्यों नहीं बता रहा कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा था? वो और जो मैंने जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के साथ मिलकर जो साजिश की थी, इस देश के खिलाफ साजिश की थी, अडानी तो उसका माध्यम बनाया था मैंने अडानी को। ये कांग्रेस की पूरी साजिश। और ये और मनीष जी, ये शायद हम लोग पहले बता चुके हैं या मेरे ख्याल से नहीं बताया कि वो मोसाद ने उसकी जांच की है। और मोसाद की जो रिपोर्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि उसने सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई को भी, उसका तो पूरा पूरा सिस्टम ही उसने हैक कर लिया था मोसाद ने। और इसको भी उन्होंने, इसका ये भी सर्विलांस में था, ये अधेड़, ये राहुल गांधी की भी जासूसी उसको खुलकर की। उसके बाद पूरी तरह साफ हो गया ये कैसी साजिश है। 1800 पन्ने की रिपोर्ट है मोसाद की, और तब से बिल्कुल बात नहीं करता उस बारे में। तो ये इनकी साजिश थी। ये जो मार्केट कैपिटल घटा था LIC का, तो ये तुम्हारी साजिश का नतीजा था। और वो उसके बाद गाली आकर दे रहा था प्रधानमंत्री मोदी को, सारा आरोप लगा रहा था प्रधानमंत्री मोदी पे। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, पानी का आगा ज्यादा देर रहता नहीं पानी में, वो उतरा के सामने आ गया। तो ये तो आज इसके मैंने इसके जो प्रॉफिट आया है, ये साल ही भर के अंदर रिकवर हो गया था LIC, और उस साजिश से उभर कर चमक के आया था। और आज सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनी वो बन चुकी है। उस LIC पे कीचड़ उछाल रहा था। तो मनीष जी, ये LIC पे कीचड़ नहीं उछाला, मैंने कहा ये करोड़ों लोगों के भविष्य को दांव पे लगा रहा था। जिस करोड़ों लोगों को जिनका पैसा लगा है LIC में, उनको मिट्टी में मिलाने की साजिश कर रहा था। जरा ये समझिए कि क्या गंभीरता है, और कितना ये निर्मम आदमी है, क्रूर आदमी है, मूर्ख आदमी है, धूर्त आदमी है। इसको कतई ध्यान नहीं आया कि ये मेरी जो साजिश है, जो प्रधानमंत्री मोदी को मुझे गरियाने के लिए एक साजिश रची है, उसका शिकार इस देश के करोड़ों वो लोग हो जाएंगे जो LIC से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये क्योंकि देश में इतनी जागरूकता नहीं है और इकोसिस्टम तो है ही नहीं जो भाजपा की बात करे। तो आज ये इतनी बड़ी खबर थी जिसमें राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के मुंह पे कालिक पोत रही है, और करोड़ों लोगों के खिलाफ की गई इनकी साजिश को नंगा कर रही है। उस पर कोई बात नहीं हो रही, उस पर उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। ये आज जो फैसले आया है LIC का रिजल्ट, ये क्या बता रहा है? सर, इससे तो मतलब आप कल्पना कीजिए, मुझे लगता है कि यदि नरेंद्र मोदी पर पब्लिक का भरोसा है इसीलिए, वरना आप नीरव मोदी, आप अडानी अंबानी कुछ भी उत्पात मचा लीजिए, लेकिन आप LIC पर यदि झूठ षड्यंत्र कर पाए, LIC पर यदि आप अफवाह फैलाने में सफल हो गए, तो पूरे देश में अराजकता की स्थिति आ सकती थी। क्योंकि लोअर मिडिल फैमिली से लेकर के, गरीब गुरबे से लेकर के हायर मिडिल फैमिली तक के लोग, LIC में इन्वेस्टमेंट उनका होता ही होता है। एक भरोसा होता है कि LIC हमारी विपदा में के समय में हमें हमारे लिए, मतलब आप अपनी जवानी का, अपने बुरे दिन का पैसा इन्वेस्ट उसमें, अपने खून पसीने का कमाई जो है एक मिडिल फैमिली लगाता है LIC। और यदि वही डूब गया, ये यदि मतलब ये अफवाह यदि फैल गया होता, लोगों को मोदी पे भरोसा नहीं होता, इस अधेर पर ही भरोसा कर लिया होता, तो देश की तो तबाही आ जाती। नहीं, LIC के साथ इन्होंने सबसे बड़ी देश की जो वित्तीय संस्था है उसको इन्होंने टारगेट, दो ही इन्होंने टारगेट किए थे जहां पे मिडिल क्लास का भट्टा पूरी तरह बैठ जाता है इस देश का। एक LIC, और दूसरा मनीष जी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कि क्या कहा, ये ऐसा नाच रहा था पूरे देश के अंदर घूम घूम के लहंगा पहन के, कि बस स्टेट बैंक भी डूब गया और LIC भी डूब गया, और इसका जिम्मेदार अडानी और मोदी, केवल दो आदमी को गाली बक रहा था ये। तो इसके जरा एक और बता दूं तथ्य दर्शकों को कि 2013-14 में जब ये छोड़ के गया उस महान अर्थशास्त्री के साथ, तो उस 2013-14 में जो स्टेट बैंक का प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ था। स्टेट बैंक ने उस साल 10,000 करोड़ कमाए थे, और आज की तारीख में स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा है। तो मोदी पे विश्वास जो है वो लफाजी की वजह से थोड़ी, हवा में थोड़ी है कि हवाबाजी हो रही है। इस पर विश्वास इसीलिए नहीं है क्योंकि इन 10 सालों में लोगों ने देखा कि हमारे अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता था, जो इन कांग्रेसियों ने, इन कमीने कांग्रेसियों ने 67 साल तक नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है कि अगर मोदी कुछ कह रहे हैं तो उस पर विश्वास करो, वो होगा। और इसीलिए उस इतने बड़े झटके से LIC भी उभरी, SBI भी उभरी, और पूरा सेक्टर ही उभर के आया है। ये कहीं नहीं, इनको सबको ठेंगा दिखा दिया पब्लिक ने भी और कारपोरेट सेक्टर ने भी। लेकिन ये अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा, इसको कठोर दंड मिलना चाहिए। और अभी एक और बड़ा सबूत अभी आ रहा है नीरव मोदी के रूप में,
ये एक बड़ा होगा, तो इसको एक तरह से उस पूरे घोटाले में, उस पूरी लूट में जो मेरे ख्याल से जीजा साले हैं मनीष जी शायद, ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का रिश्ता है कुछ, जी जैसा में जीजे साले हैं शायद। इन जीजा साले के साथ इनको उस पूरे घोटाले में इनको भी, माँ बेटा को भी बनाना चाहिए अभियुक्त, ये भी इस घोटाले में शामिल थे। कि नितिन जैन कह रहे हैं कि एलआईसी में मैं काम कर रहा हूं, बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से एलआईसी तो एक तरह से कहते हैं ना कि इस देश की रीढ़ है कई मायने में, तो ये बड़ा षड्यंत्र इसीलिए उस रीढ़ को तोड़ देने का षड्यंत्र था। और मुझे लगता है इतनी बड़े षड्यंत्र की सजा राहुल गांधी को, मतलब बिना किसी बड़ी सख्ती के, यदि राहुल दूसरे देश में होते, आज भारत के अलावा किसी दूसरे देश का लीडर अपोजिशन होते, तो सोचिए इस आदमी का क्या हाल हुआ होता, क्या क्या नहीं षड्यंत्र किया गया देश और देश के बाहर। और मुझे लगता है कि एलआईसी वाला षड्यंत्र तो एकदम से क्षम्य नहीं है, नहीं, ये सच सामने आने के बाद तो एकदम से क्षम्य नहीं है।